शाम हो रही थी और सूरज ढल रहा था। रिया अपने रोज के बस स्टॉप पर खड़ी थी। हवा उसके बालों को हिला रही थी। उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें आज भी किसी का इंतजार कर रही थी। हर बस जो निकलती थी उसे उदास कर रही थी। रिया बसों को देख रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। वो सोच रही थी कि क्या आज वो उसे देख पाएगी, क्या आज वो उससे मिल पाएगी, क्या आज वो अपने दिल की बात कह पाएगी। बस स्टॉप पर बहुत लोग थे, लेकिन रिया को ऐसा लग रहा था जैसे वो अकेली है। उसके आसपास के लोग बस चेहरे थे जिनसे उसे कोई मतलब नहीं था। वो बस एक चेहरे को ढूंढ रही थी जिसके लिए उसका दिल बेकरार था। हर पल उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। तभी उसकी नजर एक चेहरे पर पड़ी। चेहरा जाना पहचाना सा था, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाई। वो चेहरा भीड़ में उसकी तरफ आ रहा था। रिया की धड़कन और तेज हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो चेहरा करीब आ रहा था और रिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या यह वही था? क्या सचमुच यह वही था जिसका उसे इंतजार था? उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी नजरें उस चेहरे से मिलीं और एक अजीब सी सिहरन उसके तन बदन में दौड़ गई। बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। रिया की आंखों में हजारों सवाल थे, लेकिन वो कुछ पूछ नहीं पा रही थी। वो बस उसे देखे जा रही थी और अपने दिल की धड़कनों को महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो रिया को अपनी ओर खींच रही थी। वो शख्स रिया के पास आया और उसके नाम से पुकारा, रिया। रिया चौंक गई। उसने अनजान बनते हुए कहा, जी, तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं अमित हूं। अमित? रिया ने अचंभे से पूछा। हाँ, अमित, जिसे तुमने ठुकरा दिया था। रिया को याद आया, अमित जो उससे बहुत प्यार करता था, जिसे उसने कैंसर की वजह से ठुकरा दिया था। अमित तुम? लेकिन रिया की आवाज लड़खड़ा गई। हाँ रिया, मैं ठीक हो गया हूं। अमित ने रिया की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम? रिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके मुंह से नहीं निकल रहे थे। मुझे पता है रिया, तुमने मेरी बीमारी की वजह से मुझे ठुकराया था। अमित ने रिया का हाथ थामते हुए कहा। अमित की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रिया को अपनी बाहों में लेकर रोने लगा। रिया भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। उसे एहसास हुआ कि वो अमित से कितना प्यार करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने अमित को पीछे धकेल दिया और भागती हुई बस में चढ़ गई। वो नहीं चाहती थी कि उसकी जिंदगी एक सैड लव स्टोरी बन जाए। वो बस की खिड़की से अमित को देख रही थी, जो उसे रोते हुए देखे जा रहा था। रिया का दिल रो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी।